हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, एज आई हैव प्रॉमिस यू कि आई विल स्टार्ट टीचिंग यू नाउ द chapter. This is class 10th and we are starting with chapter, your first chapter, the chemical reactions and equations. ठीक है बच्चों, सब कुछ केमिस्ट्री में करने से पहले आप लोगों के केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर होने चाहिए? बेसिक्स। इफ़ योर बेसिक्स आर नॉट क्लियर बच्चों, तो आपकी जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें क्वेश्चंस कभी कभी घूम फिर के भी आ जाते हैं, तो फिर आपको उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इफ़ यू नो द बेसिक्स कि एक्चुअली कैसे कोई चीज़ रिएक्ट होती है और क्यों रिएक्ट होती है, क्यों हम MgCl2 को यानी मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 ही लिखते हैं, हम MgCl क्यों नहीं लिखते हैं, तो देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू नो। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले आपके जो केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, जो मेन जो रिक्वायरमेंट है, रादर देन लर्निंग इक्वेशंस याद करना बच्चों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बैठ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसकी वैलेंसी निकालेंगे और फिर हम वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे। इतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए ऑब्वियसली रिएक्शंस आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर 1% आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, तो अगर आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी कि आपकी जितना भी वर्ल्ड में जितना भी सब कुछ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट। आप सबको पता है, अब एलिमेंट से हर चीज़ बनी है, जो कि आपने अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर आपको नॉलेज हो, नहीं है तो मैं आपको वो चैप्टर कराऊंगी। तो बच्चों, हर चीज़, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सम एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर हमारे मेटल्स भी आते हैं, हमारे नॉन मेटल्स भी आते हैं और हमारे मेटलॉइड्स भी आएंगे। और रही बात स्टेट्स की, तो स्टेट्स में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हमारे चारों तरफ या तो कोई चीज़ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, या इनमें से ही किसी का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों, हमें ये समझना ज़रूरी है कि एलिमेंट्स क्या हैं, ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए। ठीक है, एटम्स तो आपने 9th में पढ़ा था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंटाइटी, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। पर एटम्स का आपका 10th में कोई सरोकार नहीं है। आपकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, जो एलिमेंट हैं कितने सारे होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि दैट ईदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उस डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, हम बस ये देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है। अगर हमें एलिमेंट पता है और उसका एटॉमिक नंबर पता है, तो हम इजीली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, तो हम उसके आउटर मोस्ट शेल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो उसकी वैलेंसी क्या होगी। और जब हम कोई केमिकल बनेगा हमारा, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट हुआ, तो उनकी वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती है। बस छोटा बताती हूँ मैं। तो देखिए, एलिमेंट है आपका, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। देन इज हीलियम, उसका 2 होता है। लिथियम का 3 होता है। और ये बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की आदत डाल लीजिए, आपको रिएक्शंस इस शॉर्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट करनी है। आप कहीं पे पूरा HYDROGEN हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, आपको इस तरीके से इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन कि हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को He लिखते हैं, लिथियम को Li लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, सोडियम को Na लिखते हैं। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो बात क्या थी कि हमें सबका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है। ठीक है, अब बच्चों, अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, या आपको कोई भी डाउट था क्लास 9th का, तो आप प्लीज़ मुझे पर्सनल वॉल पे मैसेज कीजिए, मैं आपको वो वाला वीडियो भी भेज दूंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही हम बता पाते हैं कि कोई चीज़ आपकी मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, उससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से तो आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो खैर, मैं बता रही थी कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो
अभी आप लोगों को ये आना चाहिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या बनेगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ये पता चल गया बच्चों, तो इनके एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक, और आयरन, गोल्ड, मरकरी, कुछ मेन के आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर से याद करना ज़रूरी है। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इस तरीके से बच्चों आपको सारे एलिमेंट का सीरीज याद होनी चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो भी आप कोई आप चीज़ बना पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन आपको रटनी तो है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये आपको पता होना, बेस क्लियर होना बच्चा बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सिर्फ आपका मैग्नीशियम का रिएक्शन करेंगे, जो आपकी बुक में भी होगी कि मैग्नीशियम की हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो हमारा क्या बना। ठीक है, मैग्नीशियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो MgCl क्यों नहीं बना, और या फिर MgCl3 क्यों नहीं बना, MgCl2 ही क्यों बना। ठीक है ना बेटा, तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आप वैसे अपनी सीरीज याद कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम 12। तो मैग्नीशियम का क्या है 12 है। तो आप इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर इज 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो यू कैन राइट 282, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है। क्लोरीन का क्या है, मैग्नीशियम का 12 था, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है एटॉमिक नंबर 17। तो आप इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 287, यानी इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे 8 करने के लिए इसको इससे एक लेना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये लेते हैं तो बेटा नेगेटिव आयन लगता है। आपको पता है एनायन कैटायंस आपको पता होना चाहिए, कैटायन इज पॉजिटिव आयंस एंड एनायन इज नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो जब ये लेगा तो इसको नेगेटिव आयन लगता है, और क्योंकि ये दे रहा है तो उसको क्या लगता है पॉजिटिव आयन लगता है। ठीक है, जो देता है उसका पॉजिटिव होता है और जो लेता है उसको नेगेटिव आयंस लगते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपकी मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 आई और क्लोरीन की वैलेंसी 1 आई, क्योंकि इसको इससे लेना था। आउटर मोस्ट शेल में 7 है बट इसको एक लेना है तो इसीलिए इसकी वैलेंसी 1 हो गई। अब वैलेंसीज एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन की मैग्नीशियम को मिल गई तो Mg के नीचे 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, और क्लोरीन के मैग्नीशियम की 2 थी तो ये MgCl2 हो गया। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपको ऐसे बैठ के वैलेंसीज नहीं लिखनी है, आपको इनको रट लेना है। ठीक है, हार्डली बेटा 20-22 इक्वेशन है, खाली इक्वेशंस अपनी नोटबुक में डार्क कलर से लिखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, तो भूलने का सवाल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द योर बेसिक कि आप कैसे कोई चीज़ आपकी बनेगी। ठीक है, अब भी आपके जो इस चैप्टर में थोड़ा सा बच्चों आपके चैप्टर 4 में मेटल एंड नॉन मेटल, वैसे मुझे सबसे पहले मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि उसमें बच्चों का बेस होता है केमिस्ट्री का, बट चलिए मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए आप मेटल एंड नॉन मेटल में एक देखिएगा आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, एक्टिविटी सीरीज, उस एक्टिविटी सीरीज में कुछ नहीं है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब जो बहुत जल्दी रिएक्ट होगा, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ भी बहुत फास्ट रिएक्ट होता है, पानी के साथ भी बहुत फास्ट रिएक्ट होता है। तो सब फास्टेस्ट रिएक्टिव इज potassium, then is sodium, then is calcium, then magnesium, then aluminium, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकुरी, फिर आपका सिल्वर एंड देन गोल्ड। इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है। तो गोल्ड का इसीलिए चांसेस होती है कि जो नेचर में है हमको इसी फॉर्म में मिलने की इसकी उम्मीद होती है। ठीक है, और की फॉर्म में ना मिल करके। ठीक है,
तो दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम। तो अगर किसी इक्वेशन में पोटेशियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो पोटेशियम होगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर लेगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो अब मैं आपको मैंने थोड़ी आपको केमिस्ट्री का बेसिक बता दिया। आपके कुछ भी डाउट है आप बेझिझक मुझे मैसेज कीजिए। अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ी तो हम ऑनलाइन सेशंस भी लेंगे, लेकिन कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप पूछिए। बेसिक्स अपने क्लियर रखिए, ठीक है बच्चा। बेसिक क्लियर होंगे तो आपका कैसा भी थोड़ा बहुत भी घूम फिर के क्वेश्चन आ गया तो वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर सिलेबस हमारा टाइमली कंप्लीट हो गया तो मैं बच्चों को 10 ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती हूँ, ठीक है बच्चा। तो डोंट हेजिटेट एट ऑल। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे बेझिझक कीजिए कि मैम छोटा सा वीडियो इसका बना दो, या मैम आप एक ऑनलाइन सेशन ले लो, जो भी आप बोलेंगे आई एम विद यू, बट आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर 1 प्रॉपरली पढ़ाना शुरू करूँगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेस बताने के लिए किया था कि ऐसा है। मैं डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट मैं रटवाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपका पहले बेस क्लियर हो। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली स्टार्ट करती हूँ। बाय बाय बच्चों।